एक ऐसा समय था जबकि संपूर्ण धरती ही जंगल और समुद्रों से ढकी हुई थी। मानव की आबादी बढ़ने के साथ ही पेड़ कटने लगे और जंगल का क्षेत्र भी सीमित होने लगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज भी दुनिया में कई ऐसे जंगल हैं जहां जंगली पशुओं का राज कायम है। अगर आप भी एडवेंचर को पसंद करते हैं और जोखिम भरे स्थानों को देखना पसंद करते हैं तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक जंगलों में। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया के 10 सबसे खतरनाक जंगलों में नंबर 10 पे है क्लाउड फॉरेस्ट। साउथ अमेरिका में स्थित इस जंगल का पूरा नाम मीडो नालिम्बनो क्लाउड फॉरेस्ट है। लगभग 192 वर्ग किलोमीटर में फैला यह संपूर्ण जंगल बादलों से घिरा है और पूरे साल यहाँ बारिश होती रहती है, जिसके कारण यह जंगल जलीय कीड़ों से भरा रहता है जो कि बेहद ही खतरनाक है। अमेज़न के जंगलों से यह जंगल कुछ ही दूरी पर है और यहाँ 1600 से भी ज्यादा पक्षियों के प्रजाति और मेढक और दूसरी जाति के जानवर रहते हैं। इसके बाद नंबर 9 पे है किनाबालू फॉरेस्ट। मलेशिया द्वीप राष्ट्र में फैले इस जंगल को यूनेस्को ने विरासत स्थलों की सूची में रखा है। लगभग 754 वर्ग किलोमीटर में फैले इस भयानक जंगल में 5000 से भी ज्यादा प्रजातियों के पेड़ पौधे स्थित हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरे इस जंगल में कई तरह के खूंखार और आदमखोर जानवर रहते हैं। बाहर से देखने में यह जंगल जितना खूबसूरत लगता है, अंदर से उतना ही भयानक है यह जंगल। यह जंगल हमेशा पर्यटकों से भरा रहता है। दिन के दौरान यह जंगल जितना खूबसूरत लगता है, रात में उतना ही डरावना नजर आता है। आप यहां जाकर रोमांचित हो जाएंगे, लेकिन यदि आप गाइडलाइन की बातों को नहीं मानेंगे तो जंगल के जानवरों का शिकार भी बन सकते हैं। इसके बाद नंबर 8 पे है द इंट्री फॉरेस्ट। ऑस्ट्रेलिया में स्थित यह जंगल जितना खूबसूरत नजर आता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह जंगल दुनिया के सबसे खतरनाक पौधों और वृक्षों का घर है। यह जंगल 10,000 से भी अधिक जीव जंतुओं की प्रजातियों के जानवरों का घर है। 1200 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जंगल में तितलियां, चमगादड़ और हजारों कीड़े रहते हैं। इसे दुनिया का सबसे पुराना जंगल भी माना जाता है। दुनिया भर से लोग इस जंगल को देखने के लिए आता है, क्योंकि यह जंगल डर और रोमांच का एक अनोखा मिश्रण है। इसके बाद नंबर 7 पे है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। वैसे तो चीन में बहुत सारे जंगल हैं, परंतु ट्रॉपिकल की बात करें तो कुछ अलग ही है। लगभग 2400 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जंगल में 4000 से भी ज्यादा प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। इसी कारण से बॉटनिकल वैज्ञानिकों के लिए यह जंगल महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दक्षिण एशिया के जैव संतुलन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का 50% से भी ज्यादा योगदान है। यहाँ घूमना जितना रोमांच भरा है उतना ही खतरनाक है। इसके बाद नंबर 6 पे है सुंदरबन फॉरेस्ट। भारत और बांग्लादेश के बीच फैला यह जंगल सुंदरता के साथ बेहद ही खौफनाक है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जहां सफेद टाइगर भी देखने को मिल जाएंगे। इस जंगल में आप पर कब और कहां टाइगर या कोबरा हमला कर दे कह नहीं सकते हैं। लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस जंगल में टाइगर ही नहीं बल्कि कई खूंखार जंगली जानवर और कोबरा सांप पाए जाते हैं। खतरे के साथ ही गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा होने के कारण इसकी खूबसूरती काफी बढ़ जाती है। यही कारण है कि पूरे विश्व में यह जंगल एडवेंचर पर्यटकों के लिए एक आदर्श स्थान है। इस जंगल को भी यूनेस्को ने विश्व विरासत घोषित कर रखा है।
इसके बाद नंबर 5 पे है टोंगास फॉरेस्ट। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह जंगल 68,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी कि श्रीलंका देश से भी ज्यादा बड़े क्षेत्र इस जंगल ने घेर रखे हैं। नॉर्थ अमेरिका के अलास्का में फैले इस जंगल में असंख्यक पशु पक्षी और खतरनाक जानवर रहते हैं। इस जंगल की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आदिवासियों के लगभग 32 समूह के 75,000 से भी ज्यादा लोग निवास करते हैं, जिनसे बचकर रहना जरूरी है। खतरों और रोमांच से भरे इस जंगल को देखने के लिए हर वर्ष 1 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक यहाँ आते हैं। इसके बाद नंबर 4 पे है वाल्डिवियन रेन फॉरेस्ट। साउथ अमेरिका में लगभग 2,48,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जंगल को रेन फॉरेस्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरे साल बारिश होती रहती है। बारिश के कारण यह जंगल जहाँ लाखों कीड़ों मकोड़ों का घर बन गया है, वहीं यह जंगल बहुत ही घने हैं। यहाँ लगातार बारिश होने के कारण वृक्षों पर काई उग गई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस जंगल में 122 से भी अधिक दुर्लभ प्रजाति के पौधे पाए जाते हैं। यहाँ कई ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जिनकी प्रजातियां विलुप्त होने वाली है। यह जंगल मुख्य रूप से चिली देश और अर्जेंटीना का हिस्सा है। इसके बाद नंबर 3 पे है कॉन्गो फॉरेस्ट। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि अफ्रीका तो जंगलों का ही महाद्वीप है, लेकिन उसमें कॉन्गो तो बहुत ही भयानक है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लगभग 20,23,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जंगल में 10,000 से भी अधिक प्रकार के प्रजातियों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कॉन्गो जंगल आकार में जितना विशालकाय है उतना ही डरावना भी है, क्योंकि यहाँ पर 1,000 से भी ज्यादा प्रकार के पक्षी और 500 से भी ज्यादा प्रकार के स्तनधारी जानवर पाए जाते हैं। इस जंगल की सबसे खास बात यह है कि कॉन्गो जंगल से होकर बहने वाली नदी में 500 से भी ज्यादा प्रकार की मछलियां पाई जाती है, जिसमें पिराना नाम की मछली किसी भी इंसान को मिनटों में खत्म कर सकती है। इसके बाद नंबर 2 पे है अमेज़न फॉरेस्ट। लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले इस जंगल को जंगलों का राजा और जानवरों का स्वर्ग कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। यह जंगल करोड़ों पक्षियों और खूंखार जानवरों का घर है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अमेज़न के जंगलों में अमेज़न नदी भी मौजूद है। इसी जंगल में दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा भी रहता है। इंसानों को इस जंगल में घूमना मौत को दावत देना जैसा है, क्योंकि यह जंगल इंसानों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इसके बाद नंबर 1 यानी कि दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल है टेगा फॉरेस्ट। यह जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जो एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका तक 1,20,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी भारत और चीन दोनों का जितना क्षेत्रफल है उससे कहीं ज्यादा क्षेत्रफल इस जंगल का है। स्वर्ग की तरह नजर आने वाला यह जंगल आर्कटिक महासागर में भी मौजूद है। इसका ज्यादातर हिस्सा उत्तरी ध्रुव से लगा होने के कारण यह बेहद ही ठंडा है। इस जंगल के कई हिस्से में तो बस बर्फबारी ही होती रहती है, इसीलिए यहाँ पशु और पक्षियों की कम ही प्रजातियां पाई जाती है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 4 या 5 प्रकार के ही पेड़ पाए जाते हैं। इस जंगल में रसिया के साइबेरिया का अधिकांश हिस्सा भी शामिल है। तो दोस्तों, आज इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।